अब ज़िंदगी के कई सालों बाद भी आप अपनी एक उम्मीद को दम तोड़ते देखें और वो उम्मीद एकदम दम तोड़ते-तोड़ते ज़िंदा हो जाए, तो आपकी खुशी का आलम ही कुछ और होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत वीडियो लेकर आई हूँ। दुखी वीडियोस भी हम देखते रहते हैं और बहुत सी ज़्यादा तो आजकल दुनिया में दुख ही चढ़े हैं, लेकिन ये बड़ी प्यारी सी वीडियो है और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये वीडियो देख के भी, सुन के भी, ये वाक़या पढ़ के भी, और मैं अपनी इस खुशी में आप लोगों को भी शरीक करना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं इस वाक़ये की जानिब। इंसानों की बिछड़ने और मिलने की कहानियाँ जज्बात से भरपूर होती हैं, लेकिन जब कोई ऐसी कहानी सामने आए जिसमें मिलने की तमाम उम्मीदें ही दम तोड़ चुकी हों और एक अनहोनी हो जाए, तो सख्ता तारी हो जाना एक लाजमी बात है। अंदरूनी लाहौर फज्जा सिरीपाए चौक में वाक़या नान चने की एक दुकान पर जुम्मा 25 अगस्त की सुबह, जब मोहम्मद खलील ग्राहकों से फरागत के बाद खुद खाना खाने लगे और अभी पहला नवाला ही मुंह की तरफ किया था कि उनकी नज़र गली में आती एक लड़की पर पड़ी और वो वहीं साकित हो गए। जी जनाब, अब इसकी उनके साकित होने की क्या वजह थी कि आगे आपको पता चलेगा। लाहौर के लारी अड्डे के इलाके में आज से 12 साल कबल एक 8 साला बच्ची सबा के गुम होने की खबर उन्हीं खबरों में से एक थी जिसमें बच्चे गुम हो जाया करते हैं। वो घर से सौदा सर्फ लेने गई और रास्ता भटक गई। माँ बाप ने बहुत ढूंढा, थाने में दरख्वास्त दी। सबा ने अपने प्यारों से बिछड़ना था, वो बिछड़ गई। उन दिनों मोहम्मद खलील लारी अड्डा के इलाके में एक रेहड़ी पर नान चने लगाया करते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। एक कमसिन बेटी की गुमशुदगी ने माँ और बाप दोनों को बूढ़ा कर दिया था। कई सालों की तलाश के बाद वो इतने थक चुके थे, लेकिन अब भी दुआओं में उनकी आस जिंदा थी। पाकिस्तान में गुमशुदा और माँ बाप के बगैर बच्चों के लिए काम करने वाले कई इदारे हैं। सिर्फ लाहौर जैसे शहर में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 42 ऐसी तंजीमें और इदारे हैं जहां गुमशुदा लावारिस या फिर यतीम बच्चों की किफ़ालत का इंतज़ाम किया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बल्किस ईदी फाउंडेशन सिर्फ 2 इदारे ऐसे हैं जहां लावारिस या गुमशुदा बच्चों को अमान मिलती है। बाकी तंजीमें और इदारे सिर्फ इन बच्चों को पनाह देते हैं जिनका माँ बाप के अलावा कोई वाली वारिस ना हो। इस साल मई के महीने में पंजाब के आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर लावारिस बच्चों के वालिदैन को ढूंढने के लिए अपने मातहतों को कोई स्कीम बनाने का टास्क दिया, तो लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी खिदमात पेश कर दी। ट्रैफिक पुलिस का एक अच्छा रूप सामने आया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस चीफ मुस्तनसर फेरोज ने अपने महकमे के अंदर ही तालीम और तरबियत से मुंसलिक ब्रांच को शहर भर में लावारिस बच्चों को फहरिस्तें तरतीब देने और उनके वर्सा को खोजने का टास्क सौंप दिया। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने तमाम 42 मराकज़ में मौजूद लावारिस बच्चों की फहरिस्तें तरतीब दी, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से 68 ऐसी लड़कियों की जानकारी मिली जिनके केस डेड हो चुके थे और उनके वालिदैन का खोज लगाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। फहरिस्त मिलने के बाद 3 रुकनी ट्रैफिक पुलिस की टीम, जिसकी सरबराही ट्रैफिक वार्डन मोहसिन अब्बास मलिक कर रहे थे, फहरिस्त की तरतीब के मुताबिक बच्चों से इंटरव्यू करने के अमल का आगाज़ किया। फहरिस्त में पहला नंबर ही सबा का था। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की इस काम की ट्रेनिंग तो उनको नहीं थी, ताहम वो ऐसे जो टास्क है उनको एक टास्क समझ कर रहे थे। टीम के सरबराह मोहसिन अब्बास ने बताया कि जब सबा खलील का वो इंटरव्यू कर रहे थे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम भी साथ मौजूद थी। बच्चों का एतमाद हासिल करना बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हमने अपनी बिसात के मुताबिक सबा से सवाल और जवाब करना शुरू किए तो उनको चंद बुनियादी बातें याद थीं। एक वालिद का नाम खलील, दूसरा वो लारी अड्डा के इलाके में रेड़ी लगाते थे, तीसरा उनके घर के करीब मिट्टू चाय वाला की दुकान थी और एक तंदूर था। इन चंद बुनियादी मालूमात के साथ ही ट्रैफिक पुलिस की टीम ने सबा के वालिदैन को खोजने का अमल शुरू किया। मोहसिन अब्बास बताते हैं कि हम 3 लोग थे और तीनों ही लारी अड्डे पर पहुंचकर मुख्तलिफ समतों में चल पड़े। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के साथ गाड़ी में ही बिठाया था। सुबह 10:30 बजे का वक्त था और हमने फैसला किया कि लारी अड्डे के तमाम रेडीबानों से खलील का पूछा जाए। 3 घंटे तक हम सबसे पूछ चुके थे, लेकिन इस नाम का कोई बंदा नहीं मिला। 12 साल कबल जब सबा खलील गुम हुई तो उस वक्त इस इलाके की शक्ल और थी और अब इनकलाबी तब्दीलियां आ चुकी थीं। मीनारे पाकिस्तान का हदूद अरबा बदल चुका था, सड़कें और रास्ते भी तब्दील थे और गाड़ी में बैठी 20 साला सबा के लिए सब कुछ नया था। खोजी टीम ने इकबाल पार्क के चारों तरफ बत्ती चौक तक एक एक रेड़ी बांध खंगालना शुरू किया और उन्हें खलील नाम का एक शख्स मिला भी, लेकिन वो सबा के वालिद नहीं थे।
मोहसिन के मुताबिक टकसाली में एक दुकानदार ने यह बताया कि वो एक मिट्टू चाय वाले को जानते हैं जो लारी अड्डे की मुरही का एक गली में है। उसको हमने साथ लिया और इस गली में ले गए, लेकिन ये मिट्टू तो वो नहीं था क्योंकि सबा इस गली को नहीं पहचान रही थी। लेकिन इस गली में हमें 3 चीज़ें इकट्ठी मिली। नान बाई और दूध दही की दुकान भी थी। इस इलाके में 50 के करीब घर थे। हमने एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया। तकरीबन 2:30 बजे ये टीम इस गली की दूसरी तरफ निकली तो एक और नानबाई की दुकान नजर आई। मोहसिन बताते हैं कि इस दुकान के बाहर लड़के ने तमाम सवालों के जवाब नहीं में दिए, लेकिन इस दुकान का मालिक फकीर हुसैन जो अंदर काम कर रहा था, उसकी नज़र लड़की पर पड़ी तो वो बाहर आ गया और कहते हैं कि ये लड़की देखी देखी लगती है। और साथ ही कहते हैं कि इसके वालिद का नाम खलील तो नहीं। जब हमने हाँ में सर हिलाया तो उसने बताया वो यहाँ किराए पर रहते थे और चंद साल पहले उसने अंदरून में दुकान बना ली है और वहीं शिफ्ट हो गए हैं और उनकी बच्ची गुम हो गई थी। ये तकरीबन दोपहर 3:15 बजे का वक्त था जब ट्रैफिक पुलिस की टीम ने फकीर हुसैन को साथ लिया और फज्जा सिपाही चौक की तरफ रवाना हो गए। मोहसिन अब्बास बताते हैं कि हमने गाड़ी खड़ी की और सबा को भी साथ लिया और इस नान चने वाली दुकान की तरफ चलना शुरू हुए जो फकीर हुसैन के मुताबिक खलील की दुकान थी। इस दुकान के बाहर ही एक शख्स कुर्सी पर अभी बैठते ही खाना खाने लगा था। उसने जैसे ही पहला नवाला मुंह की तरफ किया तो हम भी करीब पहुंच चुके थे और उसकी नज़र सबा पर पड़ी और वह वहीं साकित हो गया। मोहसिन कहते हैं कि वो एक एक लम्हा मेरी आंखों में नक्श है। वो नवाला वहीं रुका हुआ था और इस शख्स की साकित नज़रें बच्ची पर थीं। जब हम करीब पहुंच गए और उसने हमें नोटिस तक नहीं किया तो मैंने उनके कंधे को पकड़कर हिलाया तो वो होश में आए। मैंने पूछा कि आपका नाम खलील है तो उन्होंने कहा जी। मैंने कहा खड़े हो जाएं। वो खड़े हुए तो मैंने कहा कि इस बच्ची को पहचानते हैं? तो उनके मुंह से निकला ये मेरी बेटी सबा है और वो फूट फूट कर रोने लगे। सबा के वालिद ने रोते हुए बताया कि मैंने भी जुम्मा पढ़ा और रो रो कर अपनी बेटी के बारे में दुआ की कि वो मिल जाए। इन मनाजिर को देखकर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे और हर एक आंख अश्कबार थी। वालिद ने अपनी बेटी को गले लगाया और बड़ी देर तक बेयकीनी की कैफियत में रहे। सबा अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है क्योंकि कानूनी अमल पूरा करने के बाद ही उसको वालिदैन के हवाले किया जाएगा। इस कहानी में कई मकाम पर इस निज़ाम पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि जिम्मेदार इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान किस हद तक है। सबा 12 साल तक अपने घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। सरकारी इदारों-शुमार के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गुज़िश्ता 2 महीनों में 10 ऐसे बच्चों को अपने वालिदैन से मिलवाया है जो इसी तरह मिलने की आस खो चुके थे। ये बड़ी खूबसूरत वीडियो है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिस पर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और इस हवाले से मैं आपको एक वाक़या भी सुनाना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जगह से गुजर रही थी। वहाँ पे मैंने एक फ़कीर नुमा औरत को देखा जिसने बुर्का पहना हुआ था, नकाब लिया हुआ था और उस बहुत गंदी और फ़कीरों वाले हुलिये में थी। लेकिन ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि उसके साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची वो थी, कोई 4-5 साल की होगी, जिसने फीडर पकड़ा हुआ था और किसी शक्ल से किसी अच्छे घर की लग रही थी और साफ़ सुथरी भी थी। तो मुझे कुछ शक सा गुजरा, मैं उन दोनों को गौर गौर से देखने लगी। कभी एक नज़र मैं उस औरत की तरफ डालती, कभी एक नज़र उस बच्ची की तरफ डालती। लेकिन बदकिस्मती से जब तक मुझे समझ आई और मैंने सोचा कि मुझे उस औरत का पीछा करना चाहिए था, तब तक वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। शायद उसको भी मेरी शक्की नज़रों का अंदाज़ा हो गया था। लेकिन मैं बाद में अभी तक बल्कि अफ़सोस से हाथ मलती हूँ कि काश मैं उस औरत का पीछा कर लेती, क्योंकि वो औरत फ़ौरी तौर पर वहाँ से गायब होगी। उसने मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था। इसलिए मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हम सबको भी इन मामलों में नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें भी चाहिए कि हमें इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या नज़र आए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो डाउटफुल हो, तो हमें ज़रूर उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इस तरह हमसे कोई नेक काम अदा हो जाए। इसी तरह कोई बच्चा बिछड़ा हुआ बच्चा अपने वालिदैन से मिल सके हमारी किसी काविश से, और अल्लाह के हाँ भी हमारी कोई कदर व मंजिलत हो सके। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी ही वीडियो से बाखबर रहने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।